हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक। तो सबसे पहले देखते हैं किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक थे और मूल निवासी वो अमेरिका के थे और उन्होंने प्रयोग बिल्ली और चूहे और पशुओं पे किया था, लेकिन ज़्यादातर बिल्ली वाला प्रयोग ज़्यादा सिद्ध हुआ। तो देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। उनके मुख्य नियम 3 हैं और गौण नियम 5 है। और उनकी थ्योरी है प्रसिद्ध SR थ्योरी, जो मैं वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा। देखते हैं आगे। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है थॉर्नडाइक को। शिक्षा के सर्वप्रथम नियम देने वाला मनोवैज्ञानिक। देखते हैं उनके मुख्य नियम। 3 मुख्य नियम है उनके। अभ्यास का नियम या आवृत्ति का नियम एक ही है, अभ्यास के दो, आवृत्ति को तो बार बार दोहराने को। उसके बाद तत्परता का नियम, मतलब तैयार रहना। उसके बाद है प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो अच्छा हो या बुरा हो, उनका असर रहता है प्रभाव या परिणाम का नियम। अब देखते हैं SR बोर्न, जो उनकी थ्योरी थी। R है अनुक्रियाकर्ता, जैसे करता है, जो कार्यों को करता है, उस अनुक्रिया R को इसमें बताया गया बिल्ली को। और S है अपना उद्दीपक, मतलब किसके लिए किया जा रहा है। जैसे बिल्ली है वो भोजन के लिए बार बार कोशिश कर रही है, तो इससे बता रहा है। तो R अनुक्रियाकर्ता बिल्ली हो जाएगी और S उद्दीपक हो जाएगा भोजन। तो देखते हैं दोस्तों आगे गौण नियम। अब थॉर्नडाइक के मुख्य नियम तो 3 थे, लेकिन गौण नियम 5 थे। कौन कौन से देखते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य क्रिया का नियम। अब इस नियम से क्या फ़ायदा हुआ है, देखो कि शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है और बच्चों से बार बार प्रयास करवाने से त्रुटि शून्य हो जाती। मतलब किसी को कार्य बार बार दोहराने से वह दृढ़ हो जाता है कार्य। और जैसे बच्चों का शुद्ध उच्चारण के लिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो देखते हैं प्रयोग क्या है। देख लेते हैं प्रयोग के द्वारा थॉर्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग। तो SR बोर्न है, ठीक है। कहीं ये पिंजरा है, ये अपने बिल्ली है, ये पिंजरा है और पिंजरे में बिल्ली कैद है। और ये लीवर है, यहाँ पे मृत मछली पड़ी हुई है। और बिल्ली कैसी है, भूखी है। कैसी है बिल्ली, भूखी है। तो हमने देखा कि बिल्ली कहीं बार क्या करती है, पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह निकल नहीं पाती। फिर क्या होता है, अचानक लीवर पे अचानक क्या होता है, उसका पैर लग जाता है और पिंजरा खुल जाता है और वो मछली को खा लेती है। लेकिन बार बार यह अनेक क्रिया करने के बाद वह लीवर पे पैर लगता है और वह निकल के मछली को खा लेती है, अपने भूख को शांत कर देती है। अब दूसरी बार वह ध्यान रखेगी, मतलब कहाँ पर पैर लगा था, उसको इतना समय नहीं लगेगा जितना पहले समय उसको पिंजरे से बाहर निकलने में लगा था। तो देखते हैं इसका क्या है इस प्रयोग का। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, वो अनुबंध कहलाता है। जैसे किसी मुश्किल कार्य को एक बार करने के बाद वह सीख जाता है कि उस कार्य को कैसे करना है। ठीक है, और उससे हमें शिक्षा मिली है। क्या शिक्षा मिली थी कि बच्चों को बार बार प्रयास करवाने से उसकी त्रुटि कैसे हो जाती है, शून्य हो जाती है। मान लो आप किसी बच्चों को पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, संस्कृत पढ़ने में, तो उसको बार बार आप अभ्यास कराओगे, ठीक है, तो उच्चारण वो करने लग जाएगा और उसकी त्रुटियाँ कम हो जाएगी, पहले की तुलना में कम हो जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो कुछ भी त्रुटि किए बिना पूरा पढ़ लेगा। ठीक है, शुद्ध उच्चारण में बालक इसी सिद्धांत पर सीखता है और कमज़ोर बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।